प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के अद्भुत वचन के साथ। इस इतवार की भोर में मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से मसीह में मेरे सब प्रिय भाई बहनों का दिल की गहराई से इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आज आराधना का दिन है, प्रार्थना का दिन है और हम सब उत्साहित होंगे। अगर नहीं है तो उत्साहित हो जाइए, क्योंकि आप परमेश्वर से मिलने जा रहे हैं उस संगति में जो भक्तों की संगति कहलाती है, जहां पर हम एक दूसरे को उठाते हैं, जो कमजोर हैं उन्हें ढाढ़स देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सो ऐसे दिन में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, उसके बारे में चंद बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 58 अध्याय, उसके 13 और 14 वचन। बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 58 13 and 14। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और परमेश्वर का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू परमेश्वर के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब की उपज का भाग में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। वाओ, एक खूबसूरत दिन और एक खूबसूरत वायदा उस खूबसूरत परमेश्वर के द्वारा। विश्राम दिन यानी परमेश्वर का दिन। ये एक विवाद है, ये कौन सा दिन है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाता। दिन कोई भी क्यों ना हो, जब हम उसे परमेश्वर के लिए डेडिकेट कर देते हैं तो वो पवित्र दिन बन जाता है। हमारे लिए संडे परमेश्वर का दिन हम यहां मानते हैं। जब आज के दिन प्रभु ने हमें उठाया और ये पवित्र दिन परमेश्वर के लिए अलग ठहराया गया है, तो हमें क्या क्या नहीं करना है उसके बारे में लिखा है। क्या क्या नहीं करना। उस दिन अपनी इच्छा को पूरी नहीं करना, अपनी ही बातों को नहीं बोलना। और उस दिन क्या क्या करना है? उस दिन आनंद का दिन उसे मानना, परमेश्वर के द्वारा पवित्र किया हुआ दिन मानना और उसका सम्मान करना, और अपने मार्ग पर नहीं उसके मार्ग पर चलना। और जब हम ऐसा करेंगे तो उसकी आशीषें प्रभु क्या देता है? ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा, याकूब की उपज की भाग में से खिलाऊंगा और तू यहोवा परमेश्वर के कारण सुखी होगा। वाह, कितना खूबसूरत वायदा है इस खूबसूरत दिन के लिए। प्रियो, आज जब हम उस आराधना के लिए तैयार हो रहे हैं, तो आज का दिन आनंद के साथ में आप तैयार हुई है। सम्मान कीजिए उस दिन का, क्योंकि दिन को नहीं, हम परमेश्वर को सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि यह दिन परमेश्वर से संबंधित है। परमेश्वर ने 6 दिन में पूरी सृष्टि को बनाया। 6ठे दिन उसने मनुष्य को बनाया और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। और वो 7वां दिन आदम के लिए पहला सनराइज था। सूरज आदम के सामने पहली बार उगा, पहला दिन। और उस दिन आदम परमेश्वर के साथ था। यानी आदम के लिए 6 दिन के बाद 7वां दिन नहीं था परमेश्वर के साथ, लेकिन आदम के लिए पहला सनराइज परमेश्वर के साथ था, यानी वो पवित्र दिन था। हम आज के इस दिन को पहला दिन मानते हुए हम प्रभु से कहें, प्रभु आपने हमको ये दिन दिखाया, पहला दिन दिया, अब 6 दिन आप हमारे साथ रहकर हमें सुरक्षित कीजिए। लेकिन आज जो हम करते हैं उस पर हम ध्यान दें। हम आज क्या कर रहे हैं? क्या हम उस परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं? क्या परमेश्वर की विधियों को हम मान रहे हैं?
या अपनी इच्छा को पूरी कर रहे हैं। कितने ही मसीही भाई बहन दुख होता है ये जानकर कि वो आराधना में नहीं जाते। कारण पूछो, घर में काम है, कपड़े धोने हैं, मेहमान आए हैं। ये सब महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए, लेकिन क्या परमेश्वर उससे महत्वपूर्ण नहीं है? जिस परमेश्वर ने कपड़े दिए हैं, अब कपड़ों की वजह से हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं परिस्थितियों को आपकी जो है शायद मैं नहीं समझ पा रहा, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन को आपको बता रहा हूं। अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ बलिदान करते हैं, कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, प्रभु उसकी आशीषें आपके जीवन में देता है। प्रियो, आज के दिन अपनी योजनाओं को मत बनाइए जरूर, लेकिन परमेश्वर के समय के बाद अगर मेहमान भी हैं उन्हें भी बताइए कि आज का दिन आराधना का दिन है, इसलिए हम आपके साथ पिकनिक पर नहीं जा सकते। पहले आप हमारे साथ परमेश्वर के साथ पास चलिए, फिर हम आपके साथ पिकनिक पे जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बड़ा स्पष्ट सा वायदा है, बड़ा क्लियर कमांडमेंट है। यदि तू पवित्र माने तो मैं ऐसा करूंगा। अब हम उसे पवित्र नहीं मान रहे हैं, हम अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम सुखी रहें, हम चाहते हैं हम ऊंचे स्थानों पर चलें, और हम चाहते हैं याकूब की उपज की भाग में से वो हमें खिलाए। लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को अगर हम मानेंगे, निश्चित रूप से वो हमें आशीषित करेगा। यीशु मसीह ने भी तो यही कहा, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब भली वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आज कहिए उस परमेश्वर को, प्रभु आज का दिन जो आपने हमें दिया, ये आपका दिन है। दिस इज गॉड्स डे। मैं अपनी इच्छा को पूरी नहीं करूंगा। हाँ, बहुत सारे काम हैं, लेकिन वो सब मैं छोड़ दूंगा। लेकिन मेरे लिए आप महत्वपूर्ण हैं। यू आर इंपॉर्टेंट फॉर मी। मेरे लिए आप प्राथमिकता है। और प्रियो, जब आप परमेश्वर को प्राथमिकता देना प्रारंभ करेंगे, वो आपको प्रथम बनाना प्रारंभ करेगा, वो आपको फर्स्ट बनाना प्रारंभ करेगा। आप चिंता मत कीजिए। जब परमेश्वर की आशीषें आती है ना, वो हर प्रकार से आती हैं। आप कहेंगे समय नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके समय को वो ब्लेस करना प्रारंभ करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये 24 घंटे बढ़ तो नहीं गए। परमेश्वर उस समय को भी आशीष देगा, समय को अनुग्रहित कर देगा। आपके हाथ के कामों को वो आशीष देगा, आपके प्रयत्नों को आशीष देगा, आपके थोड़े से काम को वो बरकत में बदल देगा, थोड़ी सी इनकम को स्वर्ग का परमेश्वर बरकत में बदल देगा, यदि आप उसको प्रथम स्थान देंगे। आज आराधना का दिन है। कहिए, हाँ प्रभु, इस वचन के अनुसार मैं अपनी इच्छा को पूरी नहीं करूंगा, अपने मार्गों पर नहीं चलूंगा, लेकिन आनंद के साथ तेरे मार्गों पर तुझसे मिलने के लिए, तेरी संगति में मैं आने के लिए तैयार हो रहा हूं। मुझे उसके लिए तैयार कर। प्रभु आपको इस दिन में अपनी स्वर्गीय आशीषों से भरे। मेरी प्रार्थना है, आप जहां भी हैं, जिस भी कलीसिया में आप जाते हैं, आनंद के साथ जाइए, मुस्कुराते हुए जाइए, और लोगों से जब मिलें बड़े उत्साह को दिखाइए। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, ये कहते हुए आनंदित हो जाइए। स्वर्गीय पिता, मेरी प्रार्थना है, आज एक और दिन आपने हमें दिया, ये आपका दिन है प्रभु। जब मसीही मंडली आज के दिन को बड़े आनंद के साथ मनाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि ये दिन पुनरुत्थान से भी संबंधित है। ये दिन एक विजय से संबंधित है। हम भी उस पुनरुत्थान की सामर्थ को फिर से हासिल करें, उस जय को हम देखें, हमारी निराशाएं, आंसुओं को दूर कर आनंद का एक दिन आपने बनाया। शुक्रवार को आंसू थे, लेकिन उस पवित्र दिन में जब मसीह का पुनरुत्थान हुआ, वो आंसू खुशी में बदल गए। मेरी प्रार्थना है, कुछ लोगों के आंसू खुशी में बदल जाए, कुछ लोगों की पराजय जय में बदल जाए। और जैसे आपने उस अतिभोर को, उस मरियम के सामने से उस बड़े पत्थर को हटा दिया उस कब्र से, ऐसे ही कुछ बड़ी रुकावटें जो प्रियजनों के जीवन में हैं, उनको आप हटा दे प्रभु। नए मार्गों को उनके लिए खोल दीजिए।
हम आपको महिमा देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों को आशीषित कर यीशु के नाम से, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत दया से आशीष दे। कहिए, आज मैं अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा करूंगा, पूरी करूंगी। मेरे लिए आप प्रथम होंगे। मैं आपको खोजना चाहता हूं, आपके पीछे चलना चाहती हूं। आप देखिएगा, इस दिन की आशीषें आपके जीवन में भरपूरी के साथ आना प्रारंभ होंगी। हैव ए ब्लेस्ड